नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 का पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, लेखक रविंद्र केलेकर। पहले हम रविंद्र केलेकर का जन्म परिचय जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1925 में कुंकण क्षेत्र में हुआ था। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचार को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। इनकी जो टिप्पणियां हैं, अपने चिंतन की मौलिकता के साथ मानवीय सत्य तक पहुंचाने की चेष्टा करती हैं। कोंकणी और मराठी के लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कल्लेलकर को इनकी जो अनेक पुस्तकें थीं उनका भी संपादन और अनुवाद किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियाँ कोंकणी के उजवाडाचे सूर, समिधा, सांगली और थांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ की टूटी पत्तियाँ। तो अब हम जान लेते हैं इसका पाठ प्रवेश। माना जाता है कि थोड़े बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी वह गुण किसी गद्य रचना में दिखाई देता है तब उसमें पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतत्व की कहानियाँ उसी लेखन का प्रमाण है। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वाले से थोड़ा सा बहुत समझने की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने सुनने को नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना है, जो जीवन में सुख साधन जुटाने वालों की नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है इस वर्ष। दूसरा प्रसंग जैन की देन, बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति को याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा लेते हैं। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। जैन की देन आपकी। इस पाठ में रविंद्र केलेकर ने पाठकों को जापानी संस्कृति से परिचित करवाया है। अमेरिका द्वारा जापान के शहरों को नष्ट कर दिए जाने के बाद जापानियों में अमेरिका से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा सी लग गई। इसमें एक दिन के काम को वो 1 घंटे में करना चाहते हैं और 1 महीने के काम को 1 दिन में। लगातार सोचने से दिमाग में तनाव बढ़ता है और मानसिक बीमारियों का जन्म हुआ। मानसिक शांति और दिमागी बीमारी के इलाज के लिए जैन की देन ये ध्यान की पद्धति अपनाई गई। इसमें टी सेरेमनी के नाम से ये पद्धति प्रचलित है, जिसे जापानी भाषा में चा नो यू कहते हैं। चा नो यू चाय पीने की एक पद्धति है। इस टी सेरेमनी में शांति बनी रहे इसलिए 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो शाम को लेखक अपने मित्र के साथ टी सेरेमनी में जाते हैं। चाय पीने की यह विधि और इसमें जहाँ पर ये स्थान था चाय पीने का, वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाले और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढब सा मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरा था। हाथ पांव धोकर व तौलिए से पहुंचकर सभी लोग अंदर आ गए। अंदर बैठे चाजीन ने कमर झुकाकर प्रणाम किया
और बैठने की जगह दी। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे से कुछ बर्तन लाकर तौलिए से साफ किए। चाय तैयार हुई तो चाजीन ने चाय भरे प्याले उन लोगों के सामने रखे। ये सभी जो स्वागत था इतना सम्मानपूर्ण ढंग से किया गया था कि लेखक उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। वहाँ लेखक सहित 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए इस प्रक्रिया में 3 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। टी सेरेमनी में जो उपस्थित व्यक्ति होते हैं वो 1-2 घूंट चाय को धीरे धीरे 1-1 बूंद चाय पीते हैं। करीब 1.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। लेखक को लगा कि वो वर्तमान क्षण अनंत काल जितना विस्तृत है, विशाल है और वह अनंत काल में जी रहा है। यहाँ तक कि उसे स्पष्ट सन्नाटा सुनाई दे रहा था। जैन परंपरा की देन अक्सर हम लोग या तो गुजरे हुए पलों में जीते हैं या आने वाले भविष्य में उलझे रहते हैं। हम आने वाले भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। यथार्थ में दोनों काल मिथ्या हैं। जो भूत निकल गया वो भूतकाल था, वो वापस नहीं आएगा। आने वाला भविष्य काल सत्य है, लेकिन उस भविष्य के रंगीन सपने देखने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें वर्तमान को नहीं भूलना चाहिए। तो वर्तमान ही सत्य है और इसी वजह से उसमें उस पर जीना चाहिए। सचमुच ये जापानियों की, ये जैन की परंपरा बहुत निराली है। धन्यवाद।